नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है इंडिया स्टोरी का। किसी भी देश की इकोनॉमिक हेल्थ को उसकी जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नापा जाता है। जीडीपी अच्छी है तो यह समझ लीजिए कि इकोनॉमिक हेल्थ इज गुड, और अगर जीडीपी कम है देन इट्स अ वार्निंग अलार्म। कभी जब इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र होता था, चौड़ी चौड़ी सड़कों की बात होती थी, विकास के ग्रोथ की तस्वीर पेश की जाती थी, रफ्तार, हाई लिविंग स्टैंडर्ड, इन शब्दों की चर्चा होती थी, तो हमारे और आपके जहन में कुछ देशों की तस्वीर उभर कर आती थी, और ज्यादातर इसमें से वेस्टर्न कंट्रीज हुआ करते थे, क्योंकि इन देशों की अर्थव्यवस्था इन्हें और बाकी देशों से बेहतर बनाती थी। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, दुनिया की चाल बदल चुकी है, और पश्चिमी देशों से ये हाई लिविंग वाली पहचान अब उस देश में दस्तक दे रही है जिसका नाम आते ही हम और आप गर्व से भर उठते हैं, जिसका नाम आते ही हम और आप यही कहते हैं कि वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन। अब आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं और एक स्टेटमेंट आपको याद दिलाती हूं, और ये टिप्पणी खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत को लेकर की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भारत की इकोनॉमी डेड है, यानी भारत की अर्थव्यवस्था मरी हुई है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को कुछ ही दिन के बाद भारत ने ये बता दिया कि जिस इकोनॉमी को वो मरी हुई अर्थव्यवस्था कहते थे, द इंडियन इकोनॉमी इज नॉट डेड, इट इज डेडली स्ट्रॉन्ग। क्योंकि भारत की जीडीपी को लेकर वो खुशखबरी सामने आई जिसने दुनिया को यह बता दिया कि भले ही कोई भी देश भारत को रोकने की कोशिश करे, भले ही भारत के खिलाफ स्वार्थ वाले टैक्स लगाए जाए, हिंदुस्तान की रफ्तार को ना तो कोई रोक सका है और ना ही कभी कोई रोक पाएगा, बिकॉज द इंडियन जीडीपी इज नाउ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन द वर्ल्ड। और यही है हमारी आज की इंडिया स्टोरी। साल 2014 के बाद भारत एक विजन को लेकर चला था, और यह विजन किसी और का नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। इंडिया इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ न्यू इंडिया, और इसमें हो रहे बदलाव यानी भारत की बदल रही तस्वीर अब दुनिया में डंका बजा रही है। भारत ने अपनी मेहनत और क्षमता से पूरी दुनिया को चौंका दिया है, और भारत आज दुनिया को यह भी बता रहा है कि यस, मिरेकल हैपेंस। क्योंकि ट्रंप के टैरिफ के बीच जिस जीडीपी का अनुमान यह लगाया जा रहा था कि इस पर टैरिफ का रेसिप्रोकल असर पड़ेगा, इसी जीडीपी को लेकर जो नतीजे सामने आए उसने ये बता दिया कि भारत ने ट्रंप के टैरिफ को मुंहतोड़ जवाब दिया है। बिकॉज वी हैव द नंबर्स दैट स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इस साल की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ सारे अनुमानों को ध्वस्त करते हुए 7.8% पर पहुंच गई है, और भारत ने दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का खिताब कायम रखा है। और खास बात यह भी है कि यह पिछली 5 तिमाहियों में सबसे ज्यादा है, यानी कि भारत ने सब आंकड़ों को फेल कर डाला एंड इंडिया हैज पुट अ फुल स्टॉप, और देश ने यह भी बता दिया कि ट्रंप के टैरिफ का उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी जीडीपी पर कोई ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। और इसका सारा का सारा श्रेय उन नीतियों को जाता है जिसने देश को आत्मनिर्भर बनाया,
जिसने देश को आगे बढ़ाया और जिसने भारत को उन कंडीशंस में भी सक्षम बनाने का बल दिया जब पूरी दुनिया कई आशंकाओं से घिरी हुई थी। आपको यह भी बता दूं कि टैरिफ के बीच भारतीय रिजर्व बैंक तक ने भारत की जीडीपी का अनुमान 6.5% लगाया था और पिछले साल इसी तिमाही में जीडीपी का ग्रोथ रेट 6.7% रहा था, जो कि 15 महीने का सबसे निचला स्तर था। लेकिन हर एक आंकड़े को धता साबित करते हुए भारत ने जीडीपी में एक शानदार बढ़त बनाई थी, जो ये बताती है कि अर्थव्यवस्था अब भी बूम बूम कर रही है। भारत ने अपनी मेहनत और क्षमता से पूरी दुनिया को चौंका दिया है। वो देश जो कभी डेवलपिंग नेशन कहलाता था, जो कभी दुनिया की रफ्तार के सामने ज्यादा देर तक ठहर नहीं पाता था, उसी देश ने अब वो स्पीड पकड़ी है कि हर कोई उसे देखकर हैरान है। और वजह है कि कई चुनौतियों के बाद भी, कई चैलेंजेस के बाद भी भारत आज वर्ल्ड्स 4th बिगेस्ट इकोनॉमी है और जो कि जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनने वाला है। आपके सामने कुछ नंबर्स रखती हूं और दावा करती हूं कि इन्हें देखने के बाद एक बार फिर से आप गर्व की अनुभूति करेंगे, क्योंकि ये नंबर्स ये बताने के लिए काफी हैं कि सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। भारत की जीडीपी ग्रोथ इस साल 7.8% की रही है और अब जिन देशों को दुनिया अभी तक विकास के मामले में एक एग्जाम्पल मानती रही, उनकी जीडीपी कितनी है ये भी आपको जानना चाहिए। सबसे पहले बात चीन की जीडीपी 4.7% है। अमेरिका की जीडीपी, वही अमेरिका जो कि दुनिया पर अपनी धाक जमाता आया है, जो आजकल टैरिफ के जरिए दादागिरी कर रहा है, उसकी जीडीपी सिर्फ 2% है और यूरोपीय देशों की सिर्फ 1% है। यानी कि फर्क साफ है, जो अब चीख चीख कर यही बताता है कि नाउ इंडिया इज बिकमिंग द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। इन इंडिया कैपिटल डज नॉट जस्ट ग्रो, इट मल्टीप्लाइज। साथियों, आज भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, पॉलिसी में पारदर्शिता है, प्रिडिक्टिबिलिटी है। आज भारत विश्व की सबसे तेज ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है और बहुत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। द वर्ल्ड इज नॉट जस्ट वॉचिंग इंडिया, इट इज काउंटिंग ऑन इंडिया। इसे आप भले ही एक इत्तेफाक कहें कि जापान में जब पीएम मोदी सुबह इस बात को जाहिर कर रहे थे कि भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ बढ़ रहा है, उसी शाम को यह खबर आई कि भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.8% रही। आप खुद सोचिए, पूरी दुनिया जब मंदी यानी रिसेशन, स्लो डाउन और चैलेंजेस से जूझ रही है, भारत तब भी सबसे तेज दौड़ रहा है। और आज की इंडिया स्टोरी सिर्फ 7.8% की रफ्तार की बात नहीं करेगी, बल्कि हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन से इंजन हैं जो कि भारत की ग्रोथ को स्पीड अप कर रहे हैं। कैसे भारत न सिर्फ अपने लोगों बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को गति दे रहा है और चुनौतियां कौन सी हैं जो कि आने वाले कल की राह को तय करेंगी। भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, वो दिन दूर नहीं जब कई महाशक्तियों को पीछे छोड़ देश उस तस्वीर को पेश करेगा जो हर किसी को अचंभित कर देगी। 2023 में भारत की जीडीपी थी $3.7 ट्रिलियन, जो बढ़कर अब हो गई है $4.2 ट्रिलियन, जिसके करीब जा पहुंची है। स्टॉक मार्केट लगातार रिकॉर्ड बना रहे हैं और इन्वेस्टर्स भी अब भारत को सबसे भरोसेमंद मार्केट मानकर उसमें लगातार इन्वेस्ट भी कर रहे हैं।
IMF और वर्ल्ड बैंक ये कहते हैं कि भारत आने वाले दशक की ग्रोथ स्टोरी है। यानी साफ है कि भारत की कहानी सिर्फ एक घरेलू उपलब्धि नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की हार्ट बीट बन चुकी है। कुछ फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स हैं जो आपके सामने रखना जरूरी है, जिसने हमें और आपको आज इस दौर तक पहुंचा दिया है, जिसने भारत की जीडीपी को फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी इन द वर्ल्ड बना दिया। भारत के विकास की जब बात आती है तो सबसे पहला नाम उस मेक इन इंडिया का आता है जो अब मेक फॉर द वर्ल्ड बन चुका है। कभी हिंदुस्तान जो कि दूसरे देशों पर निर्भर रहता था अपने प्रोडक्ट्स के लिए, अब दुनिया के कई देश कतार लगाकर भारत की तरफ देखते हैं अपनी जरूरतों के लिए। और ये सब पॉसिबल हुआ है मेक इन इंडिया की वजह से। और इस मेक इन इंडिया की नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सत्ता संभालते ही रख दी थी। और आज यही मेक इन इंडिया टूल देश के ग्रोथ इंजन को पावर दे रहा है। सो फार इंडियाज फर्स्ट सक्सेस ड्राइवर इज मैन्युफैक्चरिंग एंड मेक इन इंडिया। पिछले दशक तक भारत इंपोर्ट पर निर्भर था, लेकिन आज भारत दुनिया का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। 2024-25 में भारत से मोबाइल एक्सपोर्ट का आंकड़ा $15 बिलियन तक पहुंच गया है। ईवी मार्केट में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। और सिर्फ पिछले साल 10 लाख से ज्यादा ईवी टू व्हीलर बिके हैं। टेस्ला भारत में फैक्ट्री लगाने की तैयारी में है और एप्पल जैसी कंपनीज अब चीन से ज्यादा भारत पर भरोसा कर रही हैं। मेक इन इंडिया अब सिर्फ नारा नहीं है बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की पकड़ का सबूत बन चुका है। मेक इन इंडिया के बाद सर्विस एंड आईटी सेक्टर इज बिकमिंग द सेकंड सक्सेस ड्राइवर फॉर इंडिया। आईटी एंड सर्विस सेक्टर भारत की जीडीपी का 55% हिस्सा है। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी कंपनीज आज सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया की डिजिटल रीढ़ हैं। और भारत में आज 114 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं जिनकी वैल्यू मिलाकर $350 बिलियन से ज्यादा की है। IT exports alone have touched a record of $250 billion. आज से पहले जब IT सेक्टर की बात होती थी तो हर कोई एक स्वर में ये बोलता था अमेरिका की सिलिकॉन वैली। लेकिन अमेरिका की ये पहचान भारत लगातार छीन रहा है, क्योंकि अब हिंदुस्तान का बेंगलुरु और हैदराबाद दुनिया की टेक्नोलॉजी का पावर हाउस बन चुका है। सिर्फ यही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी भारत इतिहास बना रहा है और हर दिन औसतन 40 किलोमीटर हाईवे का निर्माण। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु जैसे राज्यों में मेगा एक्सप्रेसवे और दूसरी तरफ बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भारत को नई गति देने के लिए तैयार है। और बात अगर एयरपोर्ट्स की करेंगे तो इस मामले में देश ने किस तरीके से छलांग लगाई है यह अब हर कोई देख रहा है। साल 2014 में भारत में जहां पर केवल 74 एयरपोर्ट हुआ करते थे, जो अब बढ़कर 150 से ज्यादा हो चुके हैं। मेट्रो नेटवर्क, जहां पर भारत का मेट्रो नेटवर्क दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ रहा है। यानी दिल्ली से लेकर मुंबई, लखनऊ, अहमदाबाद, हर जगह मेट्रो की पटरियों का जाल फैल चुका है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की यही रफ्तार भारत को न सिर्फ निवेशकों का भरोसा दिला रही है बल्कि आम नागरिक को भी सुविधा पहुंचा रही है। साथियों, कुछ दिन पहले ही इस साल के पहले क्वार्टर के जीडीपी नंबर आए हैं। एक बार फिर भारत ने हर उम्मीद, हर अपेक्षा, हर आकलन से भी बेहतर प्रदर्शन किया है। एक तरफ जब दुनिया भर की इकोनॉमी में चिंताएं हैं, आर्थिक स्वार्थ से पैदा हुई चुनौतियां हैं, उस माहौल में भारत ने 7.8% की ग्रोथ हासिल करके दिखाई है। प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प आज देश को विकास की राह पर ले जा चुका है। इंडिया इज नाउ राइटिंग हिस्ट्री फ्रॉम डेटा टू डेस्टिनी।
आप अगर भूले ना हो तो आपको यह भी याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जापान में एक और बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि भारत के बिना कोई भी देश आगे नहीं बढ़ पाएगा, और कहीं ना कहीं ये इशारा सीधे तौर पर अमेरिका को था, जो ये समझ ही नहीं पा रहा कि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश को आखिर वो अपने से दूर कैसे रख सकता है। एक रिपोर्ट अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पढ़ लें तो हमारा यह दावा है कि ट्रंप के तन बदन में आग लग जाएगी, क्योंकि ये रिपोर्ट कहती है कि भारत अमेरिका को भी अर्थव्यवस्था के मामले में पछाड़ सकता है, और यह दावा कोई और नहीं बल्कि ब्रिटिश मल्टीनेशनल प्रोफेशनल सर्विस नेटवर्क अर्नस्ट एंड यंग की एक रिसर्च कहती है, जो ये बताती है कि भारत अगर इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो देश साल 2038 तक सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है, और इसकी अर्थव्यवस्था का आकार 34.2 खरब डॉलर हो जाएगा। यह दावा अमेरिका को भी आईना दिखाने वाला है। खैर, ट्रंप अपनी ही धुन में चूर है, लेकिन इतना तो तय है कि भारत से दूरी उनको परेशान जरूर कर रही हो, बिकॉज एवरीवन इज सेइंग इंडियाज ग्रोथ कर्व हायर, फास्टर, स्ट्रॉन्गर। प्रधानमंत्री मोदी का डिजिटल इंडिया और यूपीआई रिवॉल्यूशन का सपना अब सपना नहीं रहा है, यह अब हकीकत बन चुका है। यूपीआई लेन देन दुनिया के लिए रोल मॉडल बन चुका है हिंदुस्तान। 2016 में शुरू हुआ यह एक्सपेरिमेंट आज भूटान, नेपाल, सिंगापुर, यूएई तक फैल चुका है। आप अब खुद अपने आसपास में डिजिटल लेन देन की तस्वीरें देख सकते हैं, यानी जहां गांव-गांव में अब किसान से लेकर दुकानदार, रिक्शे वाले हर कोई मोबाइल से पेमेंट कर रहे हैं, और इसी डिजिटल पेमेंट ने काले धन पर न सिर्फ लगाम लगाई बल्कि देश में पेमेंट को लेकर एक ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ाई है। सफर लंबा है, लेकिन अगर विजन क्लियर हो तो कोई भी चुनौती फिर बड़ी नहीं रहती है। भारत की लीडरशिप जिसमें सबसे अहम रोल प्ले कर रही है, और इस लीडरशिप के जरिए वो फैसले देश हित को लेकर लिए जा रहे हैं, जिसमें नए भारत का अक्स साफ दिखाई देता है। कई सारे लक्ष्यों को हासिल कर लिया गया है, तो अभी भी कई और टारगेट पूरा करना बाकी है, जिसमें डिजिटल इकोनॉमी को 2030 तक $1 ट्रिलियन का आकार देना शामिल है। एनर्जी एंड ईवी में जहां साल 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य है, और दुनिया की सबसे बड़ी ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा की ओर बढ़ना है। इसरो और साथ ही प्राइवेट स्टार्टअप्स मिलकर 2035 तक स्पेस इंडस्ट्री को $100 बिलियन तक पहुंचा सकते हैं। इंडियाज रिमार्केबल इकोनॉमिक ग्रोथ, मैसिव टैलेंट पूल एंड इंक्रीजिंग जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आर द फैक्टर्स दैट पोजीशन इट एज अ मेजर प्लेयर इन शेपिंग द फ्यूचर। और ये सब हुआ है देश में मोदी सरकार आने के बाद, जिसने न सिर्फ इकोनॉमी का कायाकल्प किया बल्कि देश को ग्लोबल पावर बनाने की ओर भी लगातार कदम आगे बढ़ाया है। आप खुद सोचिए कि साल 2013 में इंडिया वाज वंस इन द फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज, जिसका मतलब यह था कि अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है, और वहीं आज दुनिया को बता रहा है कि इकोनॉमी के मामले में वी आर गोइंग टू बी नंबर 1। और इसी में आज हम ये कह सकते हैं कि इंडिया 7.8% जीडीपी ग्रोथ इज नॉट जस्ट अ नंबर, इट इज द स्टोरी ऑफ 1.4 बिलियन इंडियंस। एक ऐसा देश जो चुनौतियों से जूझते हुए भी आगे बढ़ रहा है और दुनिया को नई राह दिखा रहा है। यही है आज की इंडिया स्टोरी, उभरते भारत की पहचान और भविष्य की उम्मीद। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज की इंडिया स्टोरी में जुड़ने के लिए।